2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, लगातार कई आयोजन कराया जा रहा है किसी के द्वारा, यानी बीजेपी के द्वारा। कभी यादव सम्मेलन बुलाया जा रहा है गोवर्धन पूजा को लेकर, लेकिन वही इंडिया के नेता जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। पूरे देश में हवा दिया जा रहा है कि जातिगत गणना के आधार पर बिहार में जो आरक्षण हम दिए, उस आधार पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी है रामबली सिंह। सीधे सीधे हम बात करते, प्रोफेसर रामबली सिंह हमारे साथ जुड़े रहे, सीधे सीधे बात करते। अब तो आरक्षण के आधार पर पूरे देश में चुनाव की बात हो रही है, जातिगत गणना की बात हो रही है, और आप लोग भी मांग कर रहे थे कि जो तेली तमोली दागी 3 जातियां हैं, जिसकी वजह से जो है अति पिछड़ा में हकमारी हो रही, तो अब तो विधानसभा का सत्र भी खत्म हो गया। अब कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए जाति गणना की बात के लिए तो मैं कल भी समर्थक था, आज भी समर्थक हूँ। इसलिए कि जब सारे दल के लोग आरक्षण देने की बात करते हैं तो आरक्षण का आखिर आधार क्या होगा? जब तक हम जातियों को, संख्या को नहीं चिन्हित करेंगे तब आखिर आरक्षण कैसे देंगे? अभी आपको 10 साल पहले 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने ही पंचायती राज चुनाव के सवाल पर कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराइए और डेडिकेटेड आयोग बना करके आप संख्या निर्धारित कीजिए। तो जब ये सर्वोच्च न्यायालय बार बार निर्देश दे रहे हैं कि नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में अब देख रहे हो कि नगर निकाय का चुनाव जो फंसा हुआ है, कहीं कहीं पेंच बिहार में भी रुका था, उसमें क्या निर्देश था? सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश थे उसकी अवहेलना की गई थी। बाद में दूसरे स्टेट में उसकी अवहेलना को पूरा की गई, यानी उसको निर्देश को पालन किया गया, डेडिकेटेड आयोग बनाया गया, सर्वे किया गया, और बिहार में भी अभी मामला फंसा हुआ है निकाय चुनाव पर। तो यह सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता है और करीब करीब सारे राजनीतिक दलों की भी मान्यता है कि अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं, ईमानदारी से देश को, प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं, तो जो विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं, जिसके लिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की थी विशेष अवसर का, उसको ईमानदारी से पालन करते हुए देश को, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूसरी, आपने प्रश्न का एक पार्ट था कि तेली तमोली दांगी की जो लड़ाई आप लड़ रहे थे वह आज शिथिल पड़ गया, विधानसभा सत्र खत्म हो गए, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। तो वह तेली तमोली दांगी का जो हमारा आंदोलन था अपने जगह पर पूर्ववत है, क्योंकि इधर त्यौहार के वजह से हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए शिथिल किया है, लेकिन जैसे ही त्यौहार समाप्त होता है 26 नवंबर से हमारा यह पुनः अभियान शुरू होगा। और जब तक इन अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को अति पिछड़े, मूल अति पिछड़े से बाहर नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग और हम लोग का जो संगठन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, वह शांति से नहीं बैठेगा, अमन चैन नहीं रहेगा उसका, जब तक ये तीनों जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर नहीं कर दी जाती है। वह आंदोलन जहाँ था वहाँ है, और इससे भी आगे मजबूत आंदोलन करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और इसमें लगे हुए हैं। आखिर में सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाती है, लेकिन जो आरक्षण में ही विवाद है, पहले से ये लोग मांग कर रहे हैं। आप लोग कर्पूरी ग्राम से, जिस कर्पूरी के सहारे नीतीश कुमार इतने दिन तक राजनीति करते रहे, आगे भी राजनीति करेंगे, ये सब लोग को पता है। लेकिन जिस कर्पूरी ग्राम से आप लोग आंदोलन किए, क्या उस बात को विधानसभा में नहीं उठाना चाहिए? और विधानसभा में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसके पहले उसको नहीं लागू किया जा सकता था? देखिए, सदन में थे। हाँ, हम सदन में हैं, लेकिन सदन में तो वहाँ दल के प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं ना, सदन में तो हम स्वतंत्र नहीं ना हैं। दल के सरकार आप लोग की भी है। नहीं, सरकार तो है, तो सरकार से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी वक्तव्य के द्वारा मांग करते रहा हूँ, करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़े और वंचित तबकों को उत्थान के लिए वर्गीकरण की बात की थी और मुंगरी लाल कमीशन बनाया करके उसकी जो रिकमेंडेशन था उसको लागू किया गया था, तो उनकी स्पष्ट धारणा थी कि जो एक समकक्ष जातियाँ हैं उसका एक श्रेणी बनाई दी जाए। लेकिन आज उस श्रेणी में वैसे अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को डाल दी गई, जिससे मूल अति पिछड़ा यानी 111 जातियों का जो है आरक्षण आज खतरे में पड़ गया है। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, और कर्पूरी ठाकुर की आत्मा अगर कहीं अगर जीवित होगी तो वह करा रही होगी। और आज कुछ लोग तथाकथित लोग कर्पूरी चर्चा करा करके नीतीश बाबू को श्रेय देते हैं आरक्षण देने का, लेकिन हमारे ऐसे लोग आज भी
जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रेय देते हैं। सच्चाई यही है और अंततोगत्वा सच्चाई की ही जीत होगी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन वसूलों के लिए आरक्षण दिया था अति पिछड़े वर्गों के लिए, आज अति पिछड़ा वर्ग के लोग सोए हुए नहीं हैं, जगे हुए हैं और आगे भी जगेंगे और जग करके अपना हक और हकूक़ ले करके रहेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, तो आप लोग बार बार पहले से ही मांग कर रहे थे, तो फिर तो दायरा बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ? आप लोग जिसकी मांग कर रहे हैं वो तो हटा नहीं, तो उसी को ना फायदा होगा। एकदम सही बात आपने कहा। अगर आरक्षण की सीमा बढ़ती है तो उसका लाभ वही लेते हैं जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं। तो हम लोगों ने तो पहले मांग किया था कि जो संपन्न जाति मूल अति पिछड़ा में घुस गए हैं उनको पहले निकाला जाए और उनको एक अलग कैटेगरी बना दी जाए। निकालने का मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि उनको आरक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनके समकक्ष जातियों की एक अलग श्रेणी बना के दी जाए ताकि इनको बकसे इनकी जो हकमारी हो रही है 70 से लेकर 100% हकमारी जो हो रही है उस हकमारी को रोका जाए। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। न तो आज आरक्षण के दायरा आप 100 भी बढ़ा दें तभी भी इसका लाभ उन जातियों को जिनके लिए हुआ था वो नहीं मिलेगा और वो जो हकमारी कर रहे हैं उनको मिलेगा। इसलिए आपने ठीक ही सवाल किया। मतलब उनको अब लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का कोई फायदा नहीं होगा। मूल अति पिछड़ा को आरक्षण की सीमा बढ़ाने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, फायदा होगा कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को उस श्रेणी से बाहर किया जाए, तब जाकर के उनको फायदा होगा। लंबी लड़ाई तब तो लड़नी पड़ेगी अब आप लोगों को। अब जितनी लंबी लड़ाई हो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार ने कमर कस लिया है कि हम अगर इसको नहीं निकालेंगे तो हम लोगों ने भी कमर कस लिया है कि इसको निकालने के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आगे लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने सुना किस तरीके से प्रोफेसर रामबली सिंह आरजेडी के एमएलसी साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो 3 जातियां हैं अति पिछड़ा में उसको हटाया जाए और उससे 111 लगभग 100 से ऊपर जो जातियां हो प्रभावित है उस वजह से, और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से भी उन्हीं 3 जातियों को इनका साफ साफ कहना है कि उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो जिसका वर्चस्व पहले से है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार ने जिस तरीके से बढ़ा दिया, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि साफ साफ रामबली सिंह ने कह दिया है कि अगर सरकार ने कमर कस लिया है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक, यानी 3 जातियों को दूसरे श्रेणी में, इनका साफ साफ कहना है आरक्षण से बाहर मत करिए लेकिन दूसरा श्रेणी बनाइए जिससे और मूल जातियाँ है, यानी अति पिछड़ा में और जो मूल जातियों का विकास नहीं हो रहा उनकी वजह से, तो उनको अलग श्रेणी बनाइए, हम लोग को अलग श्रेणी में बना दीजिए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।